अगर वो आ गई तो इसकी इंग्लिश व्हाट इफ शी कम्स। व्हाट इफ शी कम्स। अगर वो चला गया तो, अगर वो चले गए तो इसकी इंग्लिश व्हाट इफ ही गोज। अगर वो चला गया तो व्हाट इफ ही गोज। अगर वो जीत गई तो व्हाट इफ शी विंस। अगर वो जीत गई तो व्हाट इफ शी विंस। अगर ये कहना हो कि अगर हम हार गए तो, अगर हम लोग हार गए तो व्हाट इफ वी लूज। अगर हम हार गए तो व्हाट इफ वी लूज। अगर माँ गुस्सा हो गई तो इसकी इंग्लिश व्हाट इफ मॉम गेट्स एंग्री। व्हाट इफ मॉम गेट्स एंग्री। अगर आज बारिश हो गई तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई होप कि आप लोग बता पाएंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब जो सेंटेंसेस है वो है अबाउट माई डे। लाइक मैं जल्दी उठता हूँ और स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। आई वेक अप अर्ली एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। आई वेक अप अर्ली एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। मैं अपने परिवार के साथ नाश्ता करता हूँ। इसकी इंग्लिश आई हैव ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली। आई हैव ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली। स्कूल में मैं नई चीज़ें सीखता हूँ और अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। इसकी इंग्लिश एट स्कूल आई लर्न न्यू थिंग्स एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स। एट स्कूल आई लर्न न्यू थिंग्स एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स। स्कूल के बाद मैं अपना होमवर्क करता हूँ। इसकी इंग्लिश आफ्टर स्कूल मैं अपना होमवर्क करता हूँ। आई डू माई होमवर्क। आफ्टर स्कूल आई डू माई होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है। अब अगर ये कहना हो कि शाम को मैं अपने परिवार के साथ खाना खाता हूँ। शाम को मैं अपने परिवार के साथ खाना खाता हूँ। इन द इवनिंग आई हैव डिनर विद माई फैमिली। अब जो रात को खाते हैं तो वो रात को कह सकते हैं। सोने से पहले मैं एक किताब पढ़ता हूँ, एक बुक पढ़ता हूँ। इसकी इंग्लिश बिफोर बेड, मतलब बेड पे जाने से पहले, बेड से पहले। बिफोर बेड आई रीड अ बुक। बिफोर बेड आई रीड अ बुक। मेरा दिन मज़ेदार और व्यस्त है। इसकी इंग्लिश माई डे इज़ फन एंड बिजी। माई डे इज़ फन एंड बिजी। मैं एक भी दोस्त बनाने में असफल रहा, मतलब मुझसे एक भी दोस्त नहीं बनते। आई फेल्ड टू मेक अ सिंगल फ्रेंड। आई फेल्ड टू मेक अ सिंगल फ्रेंड। मुझे दोस्त बनाने में दिक्कत होती है या फिर परेशानी होती है। आई हैव अ टफ टाइम मेकिंग फ्रेंड्स। आई हैव अ टफ टाइम मेकिंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है। मेरे माता पिता, मेरे पेरेंट्स मुझ पर हर समय दोस्त बनाने का दबाव डालते रहते हैं कि मतलब किसी न मतलब कोई एक ना एक फ्रेंड होना चाहिए। माई पेरेंट्स प्रेशर मी अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स ऑल द टाइम। माई पेरेंट्स प्रेशर मी अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स ऑल द टाइम। तो आप समझते हैं कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। सो यू अंडरस्टैंड वट आई एम गोइंग थ्रू। वट आई एम गोइंग थ्रू। नेक्स्ट सेंटेंस है। यदि आपको अभी तक कोई नहीं मिला है तो मेरे पास अच्छी नई जानकारी है या फिर मेरे पास एक अच्छी गुड न्यूज़ है। इसकी इंग्लिश इफ़ यू हैवंट फाउंड वन येट आई हैव गुड न्यूज़। इफ़ यू हैवंट फाउंड वन येट आई हैव गुड न्यूज़। वो तुम्हारा नंबर मांग रही है। वो तुम्हारा नंबर मांग रही है। शी इज़ आस्किंग फॉर योर नंबर। शी इज़ आस्किंग फॉर योर नंबर। मुझे आदत हो रही है। मुझे आदत हो रही है। आई एम गेटिंग इन टू द हैबिट ऑफ। और जिस चीज़ की आदत हो रही है, जैसे फ़ोन यूज़ करने की, तो आई एम गेटिंग इन टू द हैबिट ऑफ यूजिंग मोबाइल, यूजिंग फ़ोन। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग इन टू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम गेटिंग इन टू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं आपको जाने नहीं दे सकता। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। मैं आपको जाने नहीं दे सकता। आई कैंट लेट यू गो। आई कैंट लेट यू गो। पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले आपको अनुमति, इजाज़त लेनी पड़ेगी। फर्स्ट यू विल हैव टू टेक परमिशन। फर्स्ट यू विल हैव टू टेक परमिशन। मैं परमिशन नहीं लूँगा। मैं इजाज़त नहीं लूँगा। आई वॉन्ट टेक परमिशन। मैं परमिशन नहीं लूँगा। आई वॉन्ट टेक परमिशन। मैं बिना परमिशन के जाऊँगा, बगैर इजाज़त के जाऊँगा।
I'll go without taking permission. I'll go without taking permission. क्या तुम जा रहे थे? क्या आप जा रहे थे? Were you going? क्या तुम जा रहे थे? Were you going? क्या वो जा रही थी? तो was she going? क्या वो जा रही थी? Was she going? क्या तुम गए थे? Did you go? क्या तुम गए थे? Did you go? नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि क्या तुम बात कर रहे थे? क्या तुम बात कर रहे थे? Were you talking? क्या तुम बात कर रहे थे? Were you talking? क्या तुम कह रहे थे? Were you saying? क्या तुम कुछ कह रहे थे? Were you saying something? क्या तुमने बात की थी? Did you talk? क्या तुमने बात की थी? Did you talk? अगर ये कहना हो कि क्या तुम कुछ सोच रहे थे? क्या तुम कुछ सोच रहे थे? Were you thinking something? क्या तुम कुछ सोच रहे थे? Were you thinking something? क्या तुमने मुझे कॉल किया था? क्या तुमने मुझे कॉल किया था? Did you call me? क्या तुमने मुझे कॉल किया था? Did you call me? अगर ये कहना हो कि क्या तुमने मुझे पहले बताया था? क्या तुमने मुझे पहले बताया था? Did you tell me before? Did you tell me before? क्या तुमने मुझे पहले बताया था? अगर ये कहना हो कि क्या तुम मुझे कॉल कर रहे थे, तो इसकी इंग्लिश Were you calling me? क्या तुम मुझे कॉल कर रहे थे? Were you calling me? अब अगर ये कहना हो कि क्या आप कुछ कह रहे थे? क्या आप कुछ कह रहे थे? इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई होप कि आप लोग स्ट्रक्चर से समझ चुके होंगे कि किस तरह से इंग्लिश में कहना है इस तरह के सेंटेंसेस को। अब अगर ये कहना हो कि अगर तुम आओगे ना तो मैं भी आऊँगा। इफ़ यू कम आई ऑल्सो कम। इफ़ यू कम आई ऑल्सो कम। अगर वो मुझे कॉल करेगी ना तो मैं भी उससे बात कर लूँगा या करूँगा। इफ़ शी कॉल्स मी आई ऑल्सो टॉक टू हर। इफ़ शी कॉल्स मी आई ऑल्सो टॉक टू हर। अगर वो मुझसे पूछेगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। इसकी इंग्लिश इफ़ शी आस्क्स मी आई टेल एवरीथिंग टू हर। इफ़ शी आस्क्स मी आई टेल एवरीथिंग टू हर। अगर तुम खेलोगे ना तो मैं भी खेलूँगा। इफ़ यू प्ले आई ऑल्सो प्ले। इफ़ यू प्ले आई ऑल्सो प्ले। अगर आप सीखोगे ना तो मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगला सेंटेंस है, मैंने अपना मन बना लिया है। मैंने अपना मन बना लिया है। आई हैव मेड अप माई माइंड। आई हैव मेड अप माई माइंड। अगर ये कहना हो कि मैंने अपना मन वहाँ जाने का बना लिया है, इसकी इंग्लिश आई हैव मेड अप माई माइंड टू गो देयर। आई हैव मेड अप माई माइंड टू गो देयर। मैंने अपना मन ये शुरू करने का बना लिया है, इसे स्टार्ट करने का बना लिया है। आई हैव मेड अप माई माइंड टू स्टार्ट दिस। आई हैव मेड अप माई माइंड टू स्टार्ट दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने अपना मन ये खरीदने के लिए या ये खरीदने का बना लिया है। आई हैव मेड अप माई माइंड टू बाय दिस। आई हैव मेड अप माई माइंड टू बाय दिस। आप किस तरह से भुगतान करना चाहेंगे? आप किस तरह पे करना चाहेंगे? हाउ वुड यू लाइक टू पे? हाउ वुड यू लाइक टू पे? इस तरह से और सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि आप क्या लेना चाहोगे, आप क्या लेना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? आप क्या ऑर्डर करना चाहोगे? इसकी इंग्लिश व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर? व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर? अगर ये कहना हो कि आप कहाँ बैठना चाहोगे, इसकी इंग्लिश वेयर वुड यू लाइक टू सिट? वेयर वुड यू लाइक टू सिट? अगर ये कहना हो कि आप इसे कैसे ट्राई करना चाहेंगे, इसकी इंग्लिश हाउ वुड यू लाइक टू ट्राई इट? हाउ वुड यू लाइक टू ट्राई इट? अगर ये कहना हो कि आप हमसे कब मिलना चाहेंगे, इसकी इंग्लिश व्हेन वुड यू लाइक टू मीट अस? व्हेन वुड यू लाइक टू मीट अस? आज की पार्टी में आप क्या पहनना चाहेंगे, इसकी इंग्लिश आई होप कि आप लोग बता पाएंगे। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी इंग्लिश होती है कम व्हाट में। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी, कम व्हाट में आई गो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी, कम व्हाट में आई गो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो सीखूंगी, कम व्हाट में आई लर्न। कम व्हाट में आई लर्न। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो सीखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो बात करूंगी, कम व्हाट में आई टॉक। कम व्हाट में आई टॉक। अगर ये कहना हो कि चाहे कुछ भी हो जाए
मैं तो खरीदूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो खरीदूंगी। कम वॉट मे आल बाय, कम वॉट मे आल बाय। अगर ये कहना हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये खाऊंगी, इसकी इंग्लिश कम वॉट मे आल ईट दिस, कम वॉट मे आल ईट दिस या फिर आल हैव दिस। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहीं काम करूँगा, मैं यहीं काम करूँगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस है आपको ये देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए। यू शुड वॉच इट, यू शुड वॉच इट। आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, यू मस्ट वॉच इट। आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, इसकी इंग्लिश होगी यू मस्ट वॉच इट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए, आपको इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आपको यहाँ ज़रूर, आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, तो ज़रूर से बताइएगा आप लोग कमेंट करके। अब अगला सेंटेंस है अगर ये कहना हो कि उससे कहो कि वो ना खाए, या उससे कहो ना खाए, आस्क हिम नॉट टू ईट, आस्क हिम नॉट टू ईट। उसको बोलो मेरा इंतज़ार ना करे, उसको बोलो मेरा इंतज़ार ना करे। आस्क हिम नॉट टू वेट फॉर मी, उसको बोलो मेरे लिए इंतज़ार ना करे, मेरा इंतज़ार ना करे। आस्क हिम नॉट टू वेट फॉर मी, उसको बोलो यहाँ ना बैठे। आस्क हिम नॉट टू सिट हियर, आस्क हिम नॉट टू सिट हियर। उसको बोलो मुझसे बात ना करे, उसको बोलो मुझसे बात ना करे। आस्क हिम नॉट टू टॉक टू मी, आस्क हिम नॉट टू टॉक टू मी। अगर ये कहना हो कि उसको बोलो कपड़े ना खरीदे, उसको बोलो कपड़े ना खरीदे, बहुत कपड़े हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये था आज का लास्ट सेंटेंस। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।